हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। हम पढ़ रहे हैं हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन, और हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट हम जो किए थे पिछले वीडियो में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अर्थात खुले इन्वायरमेंट में हम जलाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यह जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग। अब इस बात को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात को हम इतना लंबा सेंटेंस में लिखते हैं। अब इसी को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहिए, यही बात कही गई है, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टन फॉर्म। ये छोटे फॉर्म में लिखी जा सकती है। द सिंपलेस्ट वे टू डू इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसे साधारण रूप में लिखना, सिंपल वे में लिखना चाहिए, तो हम इसे वर्ड इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। इन द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वुड बी। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है ये देख लीजिए आप। यहाँ पर बताया गया कि मैग्नीशियम था और उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिक्स हुए, ऐड हुए आपस में। ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो क्रिया करें आपस में। शुरू में हम जिन पदार्थों को लेंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें कहेंगे रिएक्टेंट्स। और फिर फाइनली जो बन के तैयार हो जाए वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो होगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट्स क्या होगा, ये आपने जान लिया। वर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई? जिन जिन चीज़ों को हमने रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन लिया था तो मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन, ये लिख दिया शब्दों में। और फिर एक एरो बना करके हमने उधर लिख दिया जो फाइनली बन के तैयार हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गई वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द सब्सटेंस दैट अंडर केमिकल रिएक्शन इन अ रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। जो भाई केमिकल में जा रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, जो केमिकल रिएक्शन होने जा रहा है, जिनमें चेंजेज होने जा रहा है इन रिएक्शन के द्वारा, उसको कहेंगे रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नया सब्सटेंस पदार्थ बन के तैयार हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान बनता है एज अ प्रोडक्ट, तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद के रूप में बनता है। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस बिटवीन देम। जो इनमें चेंजेज हो रहा है, किससे किसमें कौन परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए हम इसको दिखाते हैं एक एरो की मदद से, जो बीच में हम ऐसे लगा देते हैं कि भाई ये चीज़ें इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये चेंजेज हो रहा है। तो चेंजेस को हम दिखाते हैं एक एरो से। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हम हमेशा रिएक्टेंट लिखेंगे, और रिएक्टेंट्स जितने भी ऐड हो रहे हैं उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। और सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड। और इसी तरह से हम एरो लगा करके राइट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट को लिखेंगे विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हुए ऐसे लिखेंगे, सारे प्रोडक्ट्स के नाम और उनके बीच में प्लस। इस तरह से हम लिखेंगे सारी चीज़ें। ये एक नियम है कि इसी तरह से हमेशा लिखना है, ये एक रूल है। हमेशा केमिकल इक्वेशंस इसी तरह से लिखी जाएंगी। द एरो हेड पॉइंट्स टू वर्ड द प्रोडक्ट। जो तीर होगा, एरो का हेड होगा, वो प्रोडक्ट की तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा उसका एरो हेड, और रिएक्टेंट की तरफ उसकी टेल होगी। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन की दिशा को इस तरह दिखा रहा है कि भाई इधर से रिएक्शन इस रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा रही है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएंगे। ये डायरेक्शन को दिखाता है। ये हो गया नियम कानून इसका। अब यहाँ पर ये एक रूल हो गया, इतने सारे रूल्स हैं, ये आपको तैयार करने। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई एक वर्ड इक्वेशन लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए हर रिएक्टेंट के बीच में, और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होना चाहिए, और सारे प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। जो एरो हेड है वो प्रोडक्ट की ओर होना चाहिए, जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन को दर्शाता है। ये छोटे छोटे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि भाई एरो हेड क्या दर्शाता है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन दर्शाता है। एरो हेड जो होता है रिएक्शन का, वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है। रिएक्टेंट्स को आपस में लिखने के लिए हम किन
साइन का उपयोग करते हैं, प्लस का साइन का उपयोग करते हैं। इस तरह से तमाम सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। यहाँ पर देखते हैं आगे, राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब भाई हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसके बारे में बात करी जा रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या कोई इससे भी छोटा शॉर्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन को? इससे जो हमने अभी वर्ड इक्वेशन पढ़ी इससे भी छोटा, तो यहाँ पर हम वर्ड इक्वेशन थी, ये है केमिकल इक्वेशन। अब भाई हम केमिकल इक्वेशन लिखने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर थी वर्ड इक्वेशन। वर्ड में क्या, शब्दों में हमने लिख दिया, तीर लगा दिया बीच में, इधर रिएक्टेंट सारे लिख दिए, इधर प्रोडक्ट लिख दिए, बीच में तीर लगा दिए, और ये हो गई वर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ कह रहे हैं कोई शॉर्टर वे है रिप्रेजेंटिंग करने का, प्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइड एंड यूजफुल इफ़ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। कॉन्साइड बिल्कुल प्रेसाइज के लिए कहते हैं, कॉन्साइड एकदम मेल जोल, मिलती हो एकदम परफेक्ट रूप से, हमें हर चीज़ के बारे में पता हो। जैसे कि वहाँ पर हमने ऑक्सीजन का उपयोग किया तो हमने लिखा ऑक्सीजन, इस तरह से हमने लिखा वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें नहीं पता ऑक्सीजन क्या था। यहाँ पर जैसे देखिए आप MO2 मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक अणु, एक एटम या नहीं, एक मॉलिक्यूल का उपयोग हुआ है। ये चीज़ जो नंबर है ये बहुत कॉन्साइज इसी को कहते हैं कि यहाँ पर हर एक एक चीज़ पता हो जाएगी कि भाई MgO में Mg2 MgO बन रहा है। इस तरह से अगर हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे, आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो ये बहुत कॉन्साइड तरीके से हमें पता चलेगा अगर हम उसको हम फार्मूला, केमिकल फार्मूला यूज करें। किसकी जगह पे, इंस्टेड ऑफ वर्ड, शब्दों की जगह पर अगर केमिकल फार्मूले का उपयोग करें तो हम बहुत कॉन्साइड तरीके से बता सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन किन के बीच हो रही है और कितने मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत कॉन्साइड तरीके से हम बता सकते हैं, कॉन्साइड एंड यूजफुल, और बहुत उपयोगी होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हमें आगे बताने वाली है, वो सब हम आगे क्लास और आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक जो केमिकल इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये बता रही है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, और यह जो लिखा हुआ ये केमिकल इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रही है, इस इक्वेशन के वजह से हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा होता तो कॉपर और ऑक्सीजन लिखा होता, इससे हमें पता चल जाता कि रिएक्शन किन के बीच हो रही है, और इक्वेशन को देख के। ठीक है, तो इक्वेशन और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन आपकी समझ में आ गई होगी। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर हम बात कर रहे हैं रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम, अब अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फार्मूले लेते हैं, फार्मूले लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का फार्मूला Mg होता है और ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होता है। तो हम वर्ड इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है Mg + O2 MgO, इस तरह से वर्ड इक्वेशन लिख देंगे। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। कह रहे हैं यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे इधर ऑक्सीजन एलिमेंट जो है 1 है, इधर ऑक्सीजन एलिमेंट्स 2 हैं, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 2, ये आप इस तरह काउंट कर सकते हैं। दोनों साइड जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप कंपेयर कर सकते हैं। इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जो हर एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, इसका जो एटॉम नंबर है, कितने एटम लग रहे हैं इस रिएक्शन में। द सम ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड के जो हैं, जैसे इधर मैग्नीशियम कितना है, राइट हैंड साइड 1, उधर कितना है 1, O2 इधर 2 हैं एलिमेंट्स और इधर है 1। इस तरह से हम ये भी काउंट करके कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ यस, क्या इधर बोल रहे हैं सेम है दोनों साइड, यदि हाँ, यदि सेम है, जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो सेम है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यदि सेम है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है।
लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हम सारे एटम्स, सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर सेम है दोनों साइड एलिमेंट्स तो बैलेंस है इक्वेशन। इफ़ नॉट, यदि नहीं, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जो मास है, वजन है, द्रव्यमान, वो दोनों साइड इक्वल नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इस तरह है कंकालीय, एक मात्र ढांचे नुमा एक रिएक्शन होती है। बस ऐसे जानकारी के लिए हमने पता कर लिख दी, लेकिन ये सत्य नहीं है पूरी तरह से, ये बैलेंस्ड नहीं है। इसका जो दोनों साइड का मास है वो चेंज्ड है, अलग अलग है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन जो 1.2 है, यही वाली इक्वेशन, इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये अगर पूछा गया या फिर आपको ये चूज करना हुआ, 4 ऑप्शन दिए गए कि भाई स्केलेटल इक्वेशन क्या होगी, तो इस तरह से इक्वेशन जो हो जिसमें कि बैलेंस ना हो चीज़ें पर एक नॉर्मल तरीके से लिख दिया गया हो कि भाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, तो इस तरह की इक्वेशन लिख दिया कि भाई Mg हो गया और 2 मैग्नीशियम हो गया और इधर MgO बन के तैयार हो गया। तो ये इस तरह इक्वेशन, इसमें बैलेंस नहीं है कोई चीज़। इधर Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इस तरह इसे हम स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन के साथ केमिकल रिएक्शन, वो वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने जाना, और जाना स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, ये भी हम जाने इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो 3-4 चीज़ें हमने जाना। और वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इतने सारे आपके इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने बताई। जैसे केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज़ करते हैं, फार्मूले यूज करते हैं। फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम को अगर हम लिख देते हैं, सारे जितने वर्ड इक्वेशन में वर्ड लिखे थे वहाँ पर, तो वो वर्ड की जगह पर अगर हम फार्मूले यूज कर लेते हैं उन एलिमेंट्स का, तो हम उसे कह देते हैं वर्ड इक्वेशन चेंज इनटू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहेंगे और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। इस तरह के इतने सारे टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए। अगला जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस्ड कैसे किया जाता है, तो इसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।